की अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि है। स्थानीय लोगों का साहित्य के प्रति लगाव, संस्था के प्रति सम्मान और कार्यक्रम के प्रति समर्पण देखकर हम सभी यहाँ आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो एक बार आप अपने लिए एक बार और जोर से तालियां बजा लीजिए कि आपका ध्यान रहे कि आप यहाँ पे सम्मिलित हैं। आज का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय है। हर्ष का विषय है कि भूटान के इस मनमोहक वातावरण में भूटान भारत साहित्य संस्कृति महोत्सव परम आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र हर्ष जी, जो कि किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ सके, तो उनकी भी अनथक प्रयास को हम नतमस्तक होते हैं उसके आगे। और डॉक्टर विजय पंडित जी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, साहित्य और कला हमेशा दिलों की दूरियां कम करते हैं, सरहदों को तोड़ते हैं, रिश्तों में मधुरता पैदा करते हैं। मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार संस्थान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम आयोजित करवाता रहेगा। आइए एक बार भरपूर तालियों से संस्थान के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं। और कविता जी बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रही थी। ये आयोजन वास्तव में वासुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। भारत और भूटान जैसे पड़ोसी देश साहित्यिक मंचों पर उनका एकत्रित होना न केवल ये साहित्यिक उत्सव है, बल्कि ये दक्षिण एशिया की साझा संस्कृति विरासत का भी उत्सव है। ऐसे महोत्सव हिंदी भाषा और साहित्य की समृद्धि को सीमाओं से परे ले जाते हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि भूटान की भूमि पर भारतीय और भूटानी रचनाकार मिलकर शब्दों और विचारों के इस महाकुंभ को सजा रहे हैं। आप सभी देश विदेशों के विभिन्न प्रांतों से एक लंबा सफर तय करके यहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आपने कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया है। आप सभी की कविताएं संवेदनपूर्ण, मार्मिक, जीवन दर्शन से परिपूर्ण हैं और जिंदगी के अनुभवों को सिखाती हैं। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और हिंदी दिवस की आपको हार्दिक बधाई देते हुए ये पंक्तियां पेश करती हूँ। ये मर्यादित भाषा हिंदी, ये मर्यादित भाषा हिंदी, भारत की परिभाषा हिंदी, हम सबकी ये गौरव गाथा, हम सबकी ये गौरव गाथा, जन जन की अभिलाषा हिंदी, जन जन की अभिलाषा हिंदी। मैं अपनी एक कविता लेकर आई थी, पर टाइम बहुत हो गया है, मुझे लग रहा है टाइम इजाजत नहीं दे रहा। तो मैं आप सबने जो थोड़ा मैंने आप सबके लिए टिप्पणियां लिखी हैं, जो आपने कविताएं पेश की यहाँ पे, तो अध्यक्षता के तौर पे मैं आप सबको के साथ साझा करना चाहूंगी कि रेणु जी ने बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया और डॉक्टर रेणु शर्मा जी, ब्रिज लता जी, कमलेश शुक्ला जी, राम अवतार पाल जी, डॉक्टर पुष्पक लाल जी, नीलम जी ने हिंदी भाषा पर गहन और सरस अभिव्यक्ति प्रस्तुत की, जो हम सभी को अत्यंत प्रभावित कर गई। आदरणीय ममता शर्मा जी और सुशील जी की कविता समकालीन जीवन की सच्चाई को बेहद सरल शब्दों में उजागर करती है, हमारे सामाजिक परिवेश और जीवन की विडंबना को दर्शाती है। उनकी पंक्तियों में विरोधाभास भी है और आधुनिक जीवन की गति और असंतुलन को मार्मिक ढंग से सामने लाने की दृष्टि भी दर्शाता है। डॉक्टर अर्चना जी की कविता माँ और संतान के शाश्वत रिश्ते को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करती है। माँ जब अपनी पहली संतान को गोद में लेती है तो उस क्षण का आनंद, ममता और आत्मीयता
को शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। कवित्री ने इस कोमल भावनात्मक दृश्य को न केवल चित्रित किया बल्कि मातृत्व की उस पहली धड़कन, पहली मुस्कान और पहले छुअन को जीवंत बना दिया। तो आप बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर सीमा जी और अनीता जी की कविता नारी की शक्ति, सामर्थ्य और आत्मविश्वास को मुखर स्वर प्रदान करती है। कन्हैया लाल भ्रमर जी और हेम प्रभा जी की कविता मातृभूमि के प्रति गहन श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव का सशक्त उदाहरण देती है। कविता में हिंदी भाषा की सद्भावना को अत्यंत सुंदर रूप से अभिव्यक्त किया। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि हृदयों को जोड़ने वाली आत्मीयता की भाषा है। श्री अशोक कुमार जी जिन्होंने अपनी कविता में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग और उस पर हमारी निर्भरता को बड़े ही चुटीले ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने मोबाइल को बीमा की तरह जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए व्यंग का रंग भरा। उनकी अभिव्यक्ति ने आधुनिक जीवन की विडंबना को उजागर किया और हास्य व्यंग के माध्यम से सभा में रोचकता पैदा करने की कोशिश की। हमारे आदरणीय भूपेश वाजपेयी जी की कविता माँ की ममता को समर्पित एक हृदय स्पर्शी रचना है। कविता में माँ के त्याग, स्नेह और वात्सल्य को एक ऐसे चित्रित किया कि मुझे मुनव्वर राणा जी का एक शेर याद आ गया कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। डॉक्टर विष्णु जी ने और पुष्पा जी ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी कविता में जिंदगी का सच्चा हिसाब किताब, इंसानियत और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। दीपशिखा जी ने अपनी कविता में जिंदगी को दीपक की तरह उज्जवल और प्रेरक रूप में प्रस्तुत किया। हेमंत जी ने अपनी गजल में जीवन की सच्चाई और वास्तविक अनुभवों के एहसास को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। समर बहादुर जी, सरोज जी ने अपनी कविता में आधुनिक युग की जटिलताओं और चुनौतियों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से उजागर किया। उनकी अभिव्यक्ति में तकनीकी प्रगति, सामाजिक बदलाव और जीवन की व्यवस्था के कारण उत्पन्न तनाव और असंतुलन की झलक मिलती है। और आनंद जी ने अपनी जो एहसासों और भावनाओं से भरे गीत के माध्यम से समय की अमूल्यता और उसकी गहनता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। मुझे मेराज फैजाबादी का एक शेर याद आता है, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने, पढ़ी है बाप की चेहरे की झुर्रियां हमने। शुक्रिया जी। मीनाक्षी जी ने अपनी कविता में आधुनिक युग की जटिलताओं और चुनौतियों को साहस और दृढ़ता से उसको प्रस्तुत किया। अगर टकराना है इस जमाने से, पत्थर बनते जाइए। ये पंक्तियां इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विरोधों का सामना धैर्य और साहस, अडिग आत्मविश्वास के साथ हमें करना चाहिए। गीतांजलि जी ने अपनी कविता में सिंदूर की कीमत के माध्यम से, मुझे बहुत ही अच्छी लगी सिंदूर कविता, तो सिंदूर की कीमत के माध्यम से पारंपरिक और सामाजिक भावनाओं को उजागर किया। सिंदूर केवल लाल रंग का पदार्थ नहीं बल्कि जीवन साथी, परिवार और समाज से जुड़े संस्कारों और सम्मान का प्रतीक है। आपने इस प्रतीक के माध्यम से नारी के स्थान, उसकी पहचान और समाज में उसके संबंधों की महत्ता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आप बधाई के पात्र हैं। नूतन सिन्हा जी ने अपनी कविता में माँ वसुंधरा के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया। युवा कवि शुभादित्य ने अपनी कविता मेरी सोच के माध्यम से अपने विचारों, दृष्टिकोण और मानसिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने यह दर्शाया कि सोच ही व्यक्ति की पहचान, उसके निर्णय और जीवन की दिशा निर्धारित करती है। कविता जी और ऋषि जी ने अपनी गजल
में व्यक्तिगत भावनाओं को बड़े ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी अभिव्यक्ति में प्रेम, संवेदनशीलता और जीवन के अनुभवों की गहराई स्पष्ट झलकती है। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह धर्म जी, हाँ जी, हमारे मास्टर जी, आपने अपने दोहे और गजल में भारत और भूटान की महिमा को जो सुंदर ढंग से उजागर किया। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव को भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया कि मोहब्बत एक दरिया है। तो मुझे उससे जिगर मुरादाबादी जी का एक शेर याद आ गया कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर न केवल भावनाओं की तीव्रता को उजागर करता है, बल्कि हम सभी को संवेदनशीलता, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक प्रेम की अनुभूति कराता है। और रेखा रोशन जी की गजलों में बशीर बद्र जी की शायरी की छवि दिखाई दे रही थी मुझे कि उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, उसने छूकर मुझे पत्थर से फिर इंसान किया, मुद्दों बाद मेरी आंखों में आंसू आए। और ललित जी ने अपने गीत के माध्यम से देश की माटी के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त किया। डॉक्टर कविता माथुर जी ने अपने पत्र में, हाँ जी कविता माथुर जी, मैम आप खड़े हो जाइए, आपके लिए मैंने बस बहुत ही अच्छी आपकी मैं कहूँ कि हाँ कविता की आज ये कविता की प्राप्ति है हमारी कविता माथुर जी। तो कविता माथुर जी ने अपने पत्र में विदेश में बसे हुए पुत्र के प्रति गहन स्नेह और वात्सल्य व्यक्त किया। पत्र के माध्यम से माँ के हृदय की संवेदनाएं, चिंता, प्यार और यादों का समुच्चय जो पाठक के सामने, जो इन्होंने श्रोताओं के सामने जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाया, ये रचना व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ मातृत्व के अटूट बंधन और दूरस्थ रिश्तों की पीड़ा को भी उजागर करती है। पत्र केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं और आत्मीयता की अभिव्यक्ति की का सशक्त माध्यम बन गया है। तो आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। ये आज हमारी कविता पाठ की प्राप्ति है। प्रमोद कुमार जी ने अपने गीत में समर्पण और त्याग की भावना को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। हम वो माली हैं जिसने पतझड़ में खाक तन पे रमाली चमन के लिए। आपने स्वयं को माली के रूप में प्रस्तुत कर ये दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी समर्पण, साहस और जीवन के रंग और सौंदर्य को लाया जा सकता है। ये गीत प्रेरणा और प्रेरक भावनाओं का सशक्त स्रोत है। और मुझे लगता है यहाँ पे मेरे से काफी बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन भी हैं और मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कोई छोटा मुँह बड़ी बात ना बोल दी हो, तो मैं उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात को विराम देती हूँ। मैं उर्दू के महान शायर साहिल लुधियानवी साहब के शहर से हूँ, तो उनके हवाले से 4 मिसरे पेश करती हूँ। फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, फिक्रो फन की मैं एक नाजुक डाली हूँ, चढ़ते सूरज की मैं पहली डाली हूँ। मेरी गजलों में है कशिश मोहब्बत की, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ, मैं साहिर के शहर की रहने वाली हूँ। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे से कुछ भूल चूक हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और डॉक्टर विजय पंडित जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हार्दिक बधाई देती हूँ। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना भव्य समागम आयोजित किया। बहुत बहुत शुक्रिया।